जो संविधान सेकुलर होने का दम 1976 में भरता है, वो डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है? अगर ये स्टेट सेकुलर है जिसमें सब बराबर है, तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर स्टेट सबके साथ बराबरी करती है, तो फिर आर्टिकल 30A भारत के संविधान में क्यों है? किस नजरिए से रखा गया? फिर ये किसने ये नियम बनाया कि भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार लेगी और मजारों पे चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेगी? ये क्यों बनाया भाई? ये सेकुलर स्टेट है। और गलत नैरेटिव को इस देश में लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे यही हमारी समस्या है और यही हमारी पहचान है। लिहाजा शब्द सेकुलर मेरे लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कि जितनी बड़ी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? कहते हैं कि महीनों आग नहीं बुझी, ऐसी किताबें थी भाई। तो बख्तियार खिलजी भाई यहां आया था, वो रूल करता, समझ में आता था किताबों से क्या दुश्मनी थी। जो लोगों का कद बड़ा नहीं होता वो दूसरे का कद छोटा कर देते हैं। उन्होंने आग लगा दी और कहते हैं सिंह साहब की क्या ट्रेजेडी है कि अगर भारत के लोग उस नालंदा, उस जले हुए नालंदा को देखने जाएं कि हमारी विरासत क्या थी, तो आपको बीच में एक स्टेशन पड़ेगा, उसका नाम है बख्तियारपुर। एक ऐसे आदमी ने जिसने इस देश की इतनी पुरानी धरोहर को आग लगा दी, उससे कोई झगड़ा नहीं था। उस कौम के आदमी और उस आदमी के नाम से एक स्टेशन बना हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि वो वही बता देते हैं कि आप जहां जा रहे हैं वो इस आदमी ने जलाया था, इसका नाम है, इसकी याद में हमने स्टेशन बना दिया है। इस देश में बड़े सोच समझ करके जिन लोगों ने भी, उन तमाम सारे लोगों ने इस देश की जनरेशन को एहसासे कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना के रखा है। वो हमेशा घर से बाहर निकलते हैं तो औरंगजेब रोड देखते हैं, बख्तियारपुर देखते हैं, वो तैमूर को देखते हैं, वो खिलजी को देखते हैं। ये क्या है भाई? आतंकवाद करने वाला चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म बताता है। वो रशा के एम्बेसडर मारता है, कहता है नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। वो धर्म बता रहा है, आपको सुनाई नहीं देता। और जैसे ही वो मर जाता है, उसे आप मार दें तो कहते हैं इसका नमाजा जनाजे होगा भाई, उसका धर्म पता चल जाता है। मेरा कहना यार ये अजीब फ्रॉड है भाई। आप कहिए कि शहर के चौराहे पे पेड़ के आग लगा दो ताकि जो लोग बनना चाहते हैं उनकी ये ख्वाहिश मर जाए कि हूरों के पास जाना है, सब तो जल गया, हूरों के पास जाके क्या करो? इस नैरेटिव को पैदा कीजिए। ये जो हूरों के लालच में लोग रोज जा रहे हैं, बगैर रुके जा रहे हैं, सब इतनी तेजी से जाते हैं, पता नहीं कोई हूर मिली कि नहीं मिली। और अब तो एक और संकट हो गया है, जो हूरें वही आतंक रही है, उनको वहां कौन मिलेगा ये पता नहीं। कि कुरान शरीफ की 30 आयतों में 34 बार का जिक्र हुआ है। कौन सी किताब दुनिया में ऐसी है मजहब की जो किसी को मारने का किसी को हुक्म देती हो? जब किताब के अंदर प्रॉब्लम है और उस किताब को कोई डिनाई नहीं करना चाहता, उस किताब में 1400 साल से तो जेर जबर है, नुक्ता है, ऊपर है, नीचे है, जब उसको नहीं बदला जा सकता, तो आप चाहते हैं कि उसको पढ़ने वाले लोग क्या गीता का भजन करेंगे? वो जो लिखा है वही कर रहे हैं। लिहाजा वो तो ट्रू मैं फॉलोअर मानता हूं कि मुसलमान वही कर रहा है जो उसको पढ़ा है, जो उसकी किताब में है। आप कंफ्यूजन में है भाई, तो आप अपनी कंफ्यूजन है उसके लिए उसको क्यों दोष दे रहे भाई? उसका फंडा क्लियर है। पहला कलमा तैयब तैयब पाने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। ये पहला कलमा जो कुरान शरीफ खोलते ही पढ़ते हैं उसका तर्जुमा है। आपका एग्जिस्टेंस कहां है? उसने साफ कर दिया कि मेरे रसूल मोहम्मद और अल्लाह की अलावा किसी की इबादत जायज ही नहीं है। तो वो गणेश जी की मूर्ति वालों को पूजेगा क्या? लिहाजा इस ग्रंथि से बाहर निकलिए कि हमें किसी को खुश करना है और उसकी खुशी जब तक है तब तक ही आप महान हैं। अगर वो खुश नहीं हुआ तो हम कमनल हो जाएंगे। मेरा मानना है कि जिस देश के समाज का युवा जो है अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने माजी को नहीं जानता और उस माजी से आज क्या हो रहा है उसको नहीं समझ पाता, वो देश ज्यादा बुरी स्थिति में है। ये इस देश के लिए आंतरिक तौर पे बड़ा चैलेंज है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है, हमको क्या करना है, इससे हम पूरी तरह से भटके हुए हैं। और हमको लगता है बड़ी नौकरी पाना, बहुत पैसा कमाना, बड़ी कार पा लेना, अगर यही लोग समझते हैं कि इससे देश सुरक्षित रहेगा, तो माफ कीजिएगा, मेरा दावा है 1 मिनट भी देश सुरक्षित नहीं रहने वाला। खतरा आप ही के बीच में है, और एक खतरा नहीं है, कई खतरे हैं। और माफ कीजिएगा, पिछले 3 साल की टेलीविजन की डिबेट से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस देश में कैसी कैसी शक्लों में कुछ लेफ्टिस्ट के नाम पे लोग बैठे हुए हैं, कुछ सीपीआई सीपीएम के नाम पे बैठे हैं, कुछ लिबरल के नाम पे बैठे हैं, कुछ मॉडरेट के नाम पे बैठे हैं, और इस सबसे बड़ी दुकान है सेकुलरिज्म का फ्रॉड, कुछ उसकी शक्ल में बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप आज भी नहीं चेते
आज भी आपको लगा ठीक है यार, हमारा क्या काम है, ये कर्नल आरएसएन का काम है, जीडी बख्शी का काम है, टीवी पे बोलेंगे, फौज है हमारे पास, हथियार है हमारे पास, बम है। आप किसी गलतफहमी और मुगालते के शिकार हो रहे हैं। हम सब सोते हैं, हमको लगता है कुछ लोगों का काम है, कुछ लोग करें। आप सोते ही करिए भाई। माइनॉरिटी हमने मिनिस्ट्री बना रखी है, और मुझे दुख उस वक्त होता है कि जब बड़े बड़े मुसलमान दानिश्वर आते हैं और जब वो इस हिकारत की नजर से हिंदुओं को देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने 800 साल तक जो है इस मुल्क पे हुकूमत की है, तो मैं उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। अरे जिन लोगों ने 800 साल तक हुकूमत, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, आपने अगर 800 साल हुकूमत कहीं भी की होती तो भाई 70 साल में आपके लिए विशेष योजनाएं चला की सरकार के, इन्हें पढ़ने के लिए पैसा दे दो, इन्हें कपड़ों के लिए पैसा दे दो, इन्हें हज के लिए पैसा दे दो। अगर आपने 800 साल हुकूमत चलाई होती तो आपके बाप दादा कैसे थे? 800 साल करने के बाद आपकी हालत ये करती कि 70 साल में आप भिखारी हो गए। आपको भारत सरकार की स्कीमें चाहिए, आपको माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, आपको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चाहिए। ये क्या है भाई? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जब अपने 2 बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है आपके पास, रहने के लिए मकान नहीं दे सकते, तो आपको किसने कहा है कि 12 पैदा करें आप? और अगर सरकार कोई नियम बनाए तो कहते बनाते, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मानेंगे नहीं। तो ये देश संविधान से भी नहीं चलेगा, कानून से भी नहीं चलेगा, कोर्ट से भी नहीं चलेगा। तो कोर्ट, कचहरी, कानून सिर्फ एक ही वर्ग के लिए है। आपने तो कई सालों पहले तय कर लिया कि हम तो हमारे तो रहेंगे। बहुत सारे लोग तो अब एक भी नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो 12 है वो ना इसकी चिंता करते हैं। इसलिए अब टेलीविजन की डिबेट पे आता है एक शहर का मुफ्ती और कहता है कि जब 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं। ये धमकी किसको दे रहे हो यार? ये धमकी देने का समय समाप्त हो गया। बेशर्मो, जरा ये तो सोचो कि अगर यहूदी की न हो तुम्हारे हाथ में, काफिर का बनाया हुआ कागज ना हो, इटली की इंक ना हो, तो तुम्हारा कुरान शरीफ भी जो है एक काफिर के बनाए कागज पे छप रहा है। तुम किससे लड़ने की बात कर रहे हो भाई? जिस एक लेके तुम खड़े हुए हो वो भी यहूदी की बनी हुई है, तुम उन्हीं के खिलाफ जंग करना चाहते हो। ये तो बताओ 1400 साल में तुमने क्या इजाद किया, इस दुनिया को क्या दिया, इस दुनिया के सिविलाइजेशन को तुमने क्या दिया? एक ऐसी बात बता दें जिससे लगे हां हमको फक्र हो कि साहब इस कौम ने भी कुछ दिया है। आपने क्या दिया है? आप जहां रहते हैं आप उसी में छेद करते हैं, जो आपको शरण देता है उसी को आप मारते हैं। और जिन लोगों ने अभी किसी वक्ता ने यह कहा कि मुसलमान जो कुछ हैं वो खराब हैं और अच्छे हैं, ये कोई आम का अचार नहीं कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अचार या तो पूरा खराब होता है या पूरा अच्छा होता है। इस देश में इस्लामिक पूरे चरम पर है, राजनीतिक है, सोशल है। इसके अलावा इस देश में अलग अलग तरीके से उस आतंकवाद को सुबह शाम फरोख्त किया जाता है, बढ़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम कहते नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सिखों का कुछ थोड़े दिन के लिए आतंकवाद हुआ था, लोगों को धर्म पता चल गया, हिंदू में 2 लोगों को पकड़ लिया, हिंदू का आतंकवाद पता चल गया। लेकिन पूरी दुनिया में फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग बात कर रहे हैं, मरने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं धर्म नहीं होता आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश की संस्कृति में शक्कर और चीनी की तरह घोलने के बाद भी जब लोग ये कहते हैं कि अब 7 नहीं हम 17 करोड़ हो गए, अब अलग मुल्क बन जाना चाहिए, तो इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को गुस्सा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इस गुस्से का कोई इलाज है कि नहीं है? और आतंकवाद के बारे में 2 लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि पूरी दुनिया में जहां भी आतंकवाद हो रहा है, जहां भी हो रहा है, मेजॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है, माइनॉरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल नहीं होता। अगर पंजाब में सक्सेसफुल हुआ था इसलिए कि वहां मेजॉरिटी सिखों की थी। अगर कश्मीर वाद रोज सक्सेसफुल होता है तो इसलिए कि वहां मुसलमानों की वो है। लेकिन अगर इस देश के उन लोगों को जो 800 साल गुलाम रहे, जिनके बारे में कहा जाता है ये कावड़ हैं, ये कायर लोग हैं, ये बेहया लोग हैं, कुछ भी कर लो हिंदू रिएक्ट नहीं करता। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर आप दीवार पे जाकर के उसको टिका देंगे, अगर आप उसको बैक टू द वॉल करेंगे, तो 2012 में जो बर्मा में हुआ है वो हिंदुस्तान में ना हो जाए। इस डर के साथ अपने साथियों को समझाइए कि इस्लाम का प्रचार करें, मोहम्मद साहब का प्रचार करें, लेकिन खुदा के वास्ते इस हिंदुस्तान की मेजॉरिटी को उस दूर तक मत धकेलिए कि वो रिएक्ट करना शुरू कर दे। और ये रिएक्शन के बाद फिर ना कोई मोहम्मद होगा, ना हरकुल अंसार होगा, ना दुख्तरान मिल्लत होगी, फिर अल्लाह जाने क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।